आपका हर एक छोटी छोटी प्रयास आपको जीवन में सफल बनाता है। आज आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आएगा कि आपको तो इस कहानी को चलिए सुनते हैं। तो आपको दिल से स्वागत है हमारे इस इंस्पायर्ड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। एक बार गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद और बुद्ध एक यात्रा पर निकलते हैं, जहाँ पर उसे एक जंगल के रास्ते होते हुए एक गांव तक जाना था। वह दोनों सुबह में ही निकल जाते हैं। वह चलना शुरू करते हैं और चलते चलते उस जंगल को पार करते करते शाम हो जाता है। उतना समय से लगातार चलने के वजह से अब आनंद पूरी तरह से थक चुका था। फिर भी वह किसी तरह कदम बढ़ाए जा रहा था। तभी उस जंगल में एक लकड़हारा को देखता है। लकड़हारा को देखकर वह थोड़ा खुश हो जाता है। वह लकड़हारा के पास जाता है और पूछता है, महाशय, आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ से गांव कितनी दूर है? फिर लकड़हारा गौतम बुद्ध को देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और गौतम बुद्ध भी मुस्कुराते हैं। यह सब आनंद भी देख रहा था, लेकिन आनंद यह सब देखकर कुछ नहीं बोलता है और चुप रहता है। तभी लकड़हारा बोलता है कि आप गांव के बहुत करीब आ गए हैं। यहाँ से गांव 2 किलोमीटर आगे है, सीधा चलते जाइए। यह सुनकर आनंद खुशी से तेजी से चलना शुरू कर देता है और आगे निकल जाता है। अब वह अपने थकान और पैरों की दर्द भूल चुका था और आनंद उत्साहित होकर तेजी से चलना शुरू कर चुका था। वह दोनों चलते ही जा रहे थे। वह दोनों 2 किलोमीटर से भी बहुत आगे निकल चुके थे, मगर गांव अभी तक नहीं दिख रहा था। यह देखकर आनंद परेशान होने लगता है और फिर से उसके पैरों का दर्द होने लगता है। तो उसे एक महिला को उस जंगल में फल और जड़ी बूटी खोजते देखता है और फिर आनंद उस महिला के पास जाता है और पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से गांव कितनी दूरी पर है? वह महिला बुद्ध की ओर देखती है और बुद्ध भी उस महिला की ओर देखता है और वह दोनों मुस्कुराते हैं। फिर से उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर आनंद समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तभी महिला बोलती है, बस कुछ ही दूर और है, आप लोग गांव पहुंच ही जाएंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। फिर आनंद सोचता है, बस 2 किलोमीटर है। यह सोचकर आनंद जोश के साथ फिर से जोर से चलने लगता है। फिर से वह अपने थकान दर्द को भुलाकर लगातार चलते रहता है और यह भी सोचता है, अगर गांव नहीं पहुंच पाए तो इस जंगल में ही रात बिताना पड़ेगा। इसीलिए वह तेजी से चलने लगता है, मगर वह फिर से 2 किलोमीटर की जगह 8 किलोमीटर आगे आ जाता है। फिर भी उसे कोई गांव दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर आनंद खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखता है तो उसे एक नहर दिखाई देता है। वह नहर में एक आदमी मछली पकड़ रहा था। फिर वह उस मछुआरे के पास जाता है और पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से गांव की दूरी कितनी है? वह मछुआरा गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराते हैं और बुद्ध भी मुस्कुराते हैं। यह सब आनंद भी देख रहा था। फिर मछुआरा बोलता है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे आपको गांव मिल जाएगा। अब आनंद को समझ में नहीं आ रहा था। हर कोई 2 किलोमीटर आगे गांव है बोल बोल कर हमें आगे बढ़ाया जा रहा था। फिर आनंद परेशान होकर गौतम बुद्ध से पूछने लगते हैं, महाराज, आप ही बताइए, गांव यहाँ से कितनी दूर है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं, गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नहीं है, अभी भी गांव यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी में है। फिर आनंद बोलता है, महाराज, फिर उन लोगों ने झूठ क्यों बोला कि गांव 2 किलोमीटर की दूरी पर है? फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं, उन लोगों ने झूठ कहाँ बोला है? उन्होंने तो तुझे बोला है 2 किलोमीटर आगे जाना है, 2 किलोमीटर आगे गांव है। और इस बात को सुनकर तुम्हारे अंदर खुशी और थकान मिट जाता था और तुम दोबारा से चलना शुरू कर देते थे। और अगर शुरू में वह लकड़हारा तुम्हें बोल देता कि गांव यहाँ से बहुत दूर है तो तुम वहीं पर रुक जाता, यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता। अब देखो, थोड़े थोड़े करके हम नहर तक आ चुके हैं।
और हम नहर के किनारे रात गुजार सकते हैं। अब हम कल सुबह यात्रा शुरू करेंगे। आज यहीं पर रात गुजार लेते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आनंद को प्रेरणा और हिम्मत मिला थोड़े थोड़े बोला गया इसलिए, और वह थोड़े थोड़े करके बहुत दूर भी आ गया। इसीलिए हमारे जीवन में भी कितने भी कठिन कार्य क्यों ना हो, अगर हम थोड़े थोड़े करके उसे करते रहे तो एक ना एक दिन हमें उस काम में सफलता ज़रूर मिल जाएगा। इसीलिए किसी भी काम को करते रहना चाहिए। इसीलिए आपको जब तक सफलता ना मिल जाए उस काम को थोड़े थोड़े करके करते रहना चाहिए। तो यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसा लगा? यह कहानी से कुछ ज्ञान मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह के प्रेरणादायक कहानी आप तक लाता रहूं। पूरी कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी को लेकर।